और तमाम हम बातें ये आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नाज़रीन कराम, आइए सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। और क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। मैं यहाँ महू की शहर जामा मस्जिद में, महू शहर की जामा मस्जिद में इमाम हूँ। जी बताएं। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। मैं महू शहर की जामा मस्जिद में इमाम हूँ। मैंने आप मीडिया साथियों को इसलिए बुलाया है कि मुझे ये खबर मिली है सोशल मीडिया से के थ्रू, चूँकि ये बाकायदा पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान को इंडिया की जीत से नाराज़गी थी और इस तरह से ये मामला बिगड़ा है और मुसलमानों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये एक गलत बात फैलाई जा रही है और इस चीज़ से हमें बहुत दुख हुआ है। मुस्लिम कौम को या मुस्लिम समाज को इस तरह बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान भी इसी देश के वासी हैं। ये परसेप्शन चूँकि देश में बहुत सारे लोगों ने पहले से ही बना रखा है कि मुसलमान जो है वो देश विरोधी हैं, और जबकि कहानी यहाँ पर जो शुरू हुई है वो इस तरह शुरू हुई है कि सबसे पहली चीज़ शासन प्रशासन से जिस तरह की चूक हुई है, उन चूकों के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। दोनों तरफ के लोगों से की सहमति, शासन की, प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में रहकर ये बात रखकर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था। वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। लोग नमाज से जब निकले हैं तो उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न मनेगा? ये बहुत बुरी बात हुई है और इस चीज़ का हमें बहुत दुख है कि एक तरफ गलती करने वाले गलती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म या आईडी है तो वो उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम इस चीज़ से बहुत दुखी हैं और हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद न पाकिस्तान में है, न हमारे महल्ले बांग्लादेश में है। हम इसी हिंदुस्तान के निवासी हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहे हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इसी हिंदुस्तान के साथ हमारा रिश्ता है। इस तरह की बातें करना ये और फिर कुछ लोगों की तो मैं समझता हूँ कुछ लोगों की तो रोजी रोटी या नेतागिरी या उनका अपना जो भी प्रोफेशन है वो तो हिंदू मुस्लिम पर चल रहा है। तो उन लोगों के पास पद है या औहदा है या पावर है, वो इस तरह की बात करते हैं, उनको शोभा नहीं देता। मतलब ठीक है, आप किसी की चापलूसी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की बात से उस वक्त तक सहमत नहीं हो सकते जब तक उसमें सच्चाई ना हो। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं दूसरी तरफ से भी, मैं उसी आरोप तरफ से लगाए जा रहे हैं। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि कोई पटाखा नहीं फोड़ा गया, दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि जुलूस निकल रहा था, हमने भारत माता तक की जय के नारे लगाए, पीछे से पत्थरबाजी हुई। मस्जिद से वैसा उनका इस प्रकार की वीडियो भी आ रही है कि मस्जिद से कुछ लोग निकल रहे हैं और एक नारे समझ गया, मैं आपकी बात समझ। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ मस्जिदों में पत्थर के ढेर लगे हैं क्या? मैं मीडिया पर्सन से बहुत खुल के बात कहता हूँ, आप पूरी मस्जिद और इसके आसपास के सारे एरिया को छान मारिए, क्या यहाँ पर पत्थर जमा किए हुए थे? एक बात। दूसरी बात, मेरा बुनियादी सवाल यह है कि जिस एरिया से जुलूस नहीं निकलना प्रशासन की मौजूदगी में बीचवानी में रहकर दोनों पक्षों के बीच तय हो चुका था, उस वक्त में जुलूस का उसी रूट से निकलना, बगैर आगवानी करने वालों और उसके संयोजकों के बगैर निकलना, नारों के साथ निकलना, नमाज के वक्त में निकलना, क्या ये सब इस देश में मतलब पनपने की बातें हैं? या महू में इस तरह सद्भावना पैदा होगी? क्या ये चीज़ ठीक हुई? मेरा सवाल इंसानियत के नाते, मैं एक मुस्लिम पक्ष का पक्षकार होने के नाते बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि क्या ये मंदिर के सामने होता तब भी गलत था, ये मस्जिद के सामने है तो क्यों गलत नहीं है? अगर ये मंदिर के सामने होता तो गलत था, तो ये मस्जिद के सामने है तो क्यों गलत नहीं है? तो ऐसी जो बातें आ रही हैं कि जुलूस तो निकाल सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि क्या बिना परमिशन के जुलूस निकलेंगे? मैं आपसे लिखा हुआ ले लूं? नहीं, देश की जीत के जुलूस के लिए कोई रूट तो होता है, कुछ गाइडलाइंस तो होती हैं, कुछ तो व्यवस्था होती है। नहीं तो पॉलिटिक्स अगर कोई वो होता तो बिल्कुल गाइडलाइन होती है, तो देश की जीत का था। नहीं, देश की जीत के जश्न, आपने बताया, मेरी बात सुनो, देश की जीत के जश्न के लिए कुछ तो थोड़ा तो कहीं तो कुछ तो पाबंदी होगी ना। जो वीडियो मार्केट में चल रहे हैं उसमें मुस्लिम समाज के लोग पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर क्या कहना है? नहीं, दूसरी तरफ से तो फूल आ रहे थे,
बस यही कहूंगा मैं। यानी कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं मान रहा हूँ ना भाई, पथराव ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब रात को मुझे किसी मीडिया पर्सन ने पूछा कि साहब जिन लोगों ने किया है वो उपद्रवी थे, मुसलमान में जिनके रिकॉर्ड खराब है उन्होंने किया, तो मैंने कहा उधर से तो दूध के दूल्हे फेंक रहे थे। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, मतलब अच्छा नहीं लगता। कोई एफआईआर वगैरह की गई है? नहीं, मैंने पर्सनल अभी कोई एफआईआर नहीं की है, लेकिन मेरा लोगों से, सभी तरफ के लोगों से मेरा यह आह्वान है कि अगर किसी का वाकई कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान के लिए वो पुलिस को आगाह करें और अपनी नुकसानी की रिपोर्ट वाकई सच्चाई के साथ जो बात है वो प्रशासन के सामने रखें, ताकि उसके दिल में ये नहीं रहे कि भाई प्रशासन में किसी तरह की जो है निष्क्रियता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा, जो आप लोगों से मीडिया वालों से आप बहुत बहुत प्यार के साथ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरी कौम पर इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाएं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद। प्रेस वाले थोड़ी लगा रहे हैं। नहीं, इस तरह के इल्ज़ाम, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। एक और सवाल उठता है कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से, उससे आप संतुष्ट हैं? अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी संतुष्टि मिलती है, कितनी नहीं मिलती, क्योंकि प्रशासन को भी काम करने के लिए अपना टाइम चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, रहेगी। और आप हमसे कहिए कि हमें क्या करना है, हम करने के लिए तैयार हैं, शांति के लिए क्यों नहीं करेंगे। हमने प्रशासन से कहा है कि हम पूरी तरह जो है। अच्छा एक चीज़ और, लोग इस तरह खबर फैला रहे हैं मुसलमानों क्या, आग तो मुसलमानों की दुकानों में लगी है, गाड़ियाँ तो मुसलमानों की चली हैं और घरों में घुस के तो मुसलमानों के मारा गया। आप मुझे 2-4 वाकई ऐसे बता दीजिए कि हिंदुओं के घर में घुस के मुसलमानों ने मारा हो, मुसलमानों ने 2-4 दुकानों को आग लगा दी हो, 10-5 बाइकें जली हो। मेरा खुला चैलेंज है भाई, मैं खुल के बोल रहा हूँ। नहीं, मेरी बात नहीं समझा। जो मैं इस घटना से जुड़े हुए मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों की 5 दुकान 7 दुकानों में आग लगी। मुझे आप बताइए कि ऐसे 2 दुकानों में 4 दुकानों में आग लग गई क्या? पत्ती चौराहे में यही लोग का आरोप लगा रहे हैं कि हुआ है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास कैमरा है कि मेरे पास कैमरा है, पहुंचिए ना, आप बताइए ना उसको। अगर मैं बता दूंगा यहाँ पर कि एक मिनट मैं अगर ये बता दूंगा कि यहाँ मुकेश भाई की दुकान में आग लगी है तो आप लोग सब पहुंच जाएंगे। वहां जाने के बाद जब पता चलेगा कि मोहम्मद भाई की दुकान में आग लगी है तो आप वापस कैमरा लेके आ जाएंगे। ये कुछ मीडिया पर्सनों की सच्चाई है। काजी साहब, हमने दोनों पक्ष दिखाए हैं, समस्या ये है कि दोनों पक्ष से एक ही तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं मीडिया पर। अच्छा, मीडिया पर दोनों तरफ का? नहीं, मीडिया पर भी वो एक ऑन अ लाइटर नोट कि वो मीडिया पर नहीं, एक दूसरे पर दोनों ही पक्ष के एक जैसे आरोप हैं। वो कह रहे हैं कि वहां से आगजनी हुई, दूसरा पक्ष कह रहा है कि इधर से पत्थरबाजी और आगजनी हुई। ठीक है जी, सीसी कैमरा उठाइए, हम प्रशासन से निवेदन करेंगे और आग्रह करेंगे कि सीसीटीवी कैमरा उठाइए और उसमें चेक कीजिए और पता चल जाएगा कहाँ से आगजनी शुरू हुई है। कोई बात नहीं, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की सच्चाई तो प्रशासन कर ही लेगा। फिलहाल आप क्या अपील करना चाहेंगे? अभी भाई शांति बनाने में जिसका जो सहयोग लग सकता है उसको सहयोग देना चाहिए और शहर को पुरानी हालत पर वापस आना चाहिए और जो सद्भावना पहले बनी हुई थी उससे बेहतर सद्भावना का माहौल बनाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। पहले ही बता दें, आपका नाम बताइए। अमित जोशी, युवा मोर्चा पूर्णनगर अध्यक्ष महू। अमित भाई ये बताएं, कल जो घटना हुई उसमें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उसमें आपका भी नाम आ रहा है। जो मुस्लिम समाज है उनका ये कहना है कि अमित जोशी आए थे जुलूस लेकर, उसके बाद फिर घटना शुरू हुई और पथराव हुआ। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने भी वो वीडियो देखा है जिसमें शहर काजी बोल रहे हैं कि यहाँ पे तनाव होने के बाद में अमित जोशी से मेरी चर्चा हुई थी और मैंने उन्हें बोला था कि आप अपने पक्ष को लेके जाइए थाने पे और मैं मेरे पक्ष को लेके अपन थाने पे बात करते हैं। असल घटना क्या हुई थी जो आप बता रहे हैं? असल घटना यही है कि शहर काजी जी ने मुझे बोला कि अमित आप इनको लेके चलिए और मैं मेरे पक्ष को लेके चलता हूँ। हमारे मुड़ते ही 15 कदम भी नहीं पहुँचे होंगे वो पथराव स्टार्ट हो गया। किसकी तरफ? मस्जिद की तरफ से पथराव स्टार्ट हुआ है। कम से कम मेरे देखते देखते मस्जिद से कम 300-350 लोग एक साथ आकर पथराव कर रहे थे। और ये देखने की बात है कि उस जगह पे पत्थर उस समय नामो निशान नहीं था पत्थर का, कहाँ से पत्थर आए, कैसे आए, छतों से भी पत्थर गिरे। घटना जो हुई उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जैसे मुसलमानों का पाक महीना होता है, इस पाक महीने के अंदर शहर काजी ने जो किया है उसको आरोप प्रत्यारोप लगाया, इसको शहर कभी नहीं भूल पाएगा और ना ही इनको माफ करेगा। कितनी जगह घटना हुई थी और
ये कारण सवाल आपका अच्छा है कि कितनी जगह घटना हुई है। जैसे विवाद की जो मुख्य जगह थी वो जामा मस्जिद थी। अब ये समझ नहीं आ रहा कि जामा मस्जिद को छोड़ के अन्य 4 से 5 जगह कैसे घटनाएं हो गई है। पत्ती बाजार मस्जिद पे घटना हुई है, तकिया मोहल्ला पे हुआ, बदक मोहल्ला होगा। मतलब जो मस्जिदें हैं, जैसे स्टेशन की मस्जिद से क्यों पथराव हुआ है और यहीं से क्यों विवाद स्टार्ट हुआ, ये समझने वाली बात है। आप क्या पक्ष रखना चाहेंगे आपका? हमारा तो पक्ष यही है कि जो जिन्होंने स्टार्ट किया है, भले ही हिंदू पक्ष हो या मुसलमान पक्ष हो, न्याय होना चाहिए उनके साथ में। FIR करवाई है आप लोगों ने? हाँ, FIR कर। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।